नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी किया गया, यानी मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। दरअसल जब ये संकल्प पत्र जारी किया गया उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये एक झूठ का पोलिंदा है। तो अरविंद केजरीवाल इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है या इतनी टेंशन में क्यों है भारतीय जनता पार्टी की इन घोषणाओं को लेकर? दरअसल दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में केंद्र में जब सरकार बनती है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को खूब वोटें मिलती हैं। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल अच्छी खासी वोटें लेकर एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि जो फ्री की योजनाएं हैं उसको लेकर उनका ज्यादा फायदा उनको मिलता है और इसी वजह से वो सरकार बना पाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये घोषणाएं की गई हैं तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब मामला बदल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की गई। भारतीय जनता पार्टी ने हर महीने 2,500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देने की बात कही है। इसके अलावा होली या दिवाली पर एक एक मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान उन्होंने किया है। और इसके अलावा भी महिलाओं के लिए उन्होंने जो एक योजना शुरू की है, मातृ सुरक्षा वंदना योजना, उसके तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का उन्होंने वादा किया और 6 पोषण किट भी दी जाएंगी। इसके अलावा जो जेपी नड्डा का कहना है कि दिल्ली में जो बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जारी रहेंगी। तो अरविंद केजरीवाल इस टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि जिस वजह से उनको वोट मिल रहा था, फ्री की बहुत सी योजनाएं थी जिनकी वजह से अच्छा खासा वोटें उनको मिलता था, और अब यही योजनाएं, यही घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने संकल्प पत्र में शामिल की गई हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और दिल्ली एक पूरा स्टेट भी नहीं है, उसकी बहुत से काम केंद्र के द्वारा ही किए जाते हैं और बहुत सी योजनाओं का पैसा जो है वो सेंटर से ही आता है। तो भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को बखूबी लागू कर सकती है और अच्छी तरह से लागू कर सकती है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो अरविंद केजरीवाल की हड़बड़ाहट जायज है। और इसके अलावा जेपी नड्डा ने 60 से 70 साल के बुजुर्गों के मिलने वाली जो पेंशन है 2,000 से बढ़ाकर 2,500 करने की बात कही है। और विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 3,000 रुपए पेंशन देने का उन्होंने वादा किया है। और दिल्ली की जो झुग्गी झोंपड़ियों में अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करने का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये संकल्प पत्र है इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये एक झूठ का पोलिंदा है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के बुजुर्गों के साथ धोखा किया है। कोरोना काल में जब दिल्ली में 80,000 बुजुर्गों का निधन हो गया तो आपदा सरकार, ये आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर जो वर्ड नरेंद्र मोदी जी भी यूज करते हैं, आपदा सरकार वालों ने पेंशन की लिस्ट में उनकी जगह नए नाम नहीं जोड़े और आपदा सरकार गरीबों को परेशान कर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा है, लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी लैब टेस्ट किए गए, 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर इसकी जांच की जाएगी। और आगे जेपी नड्डा कहते हैं कि कोरोना के दौरान पूर्वांचल वालों को भी आपदा सरकार वालों ने परेशान किया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। कोरोना के दौरान उन्हें आनंद विहार स्टेशन भेजकर उन्हें परेशान किया गया और आज आपदा वाले उनकी हिमायती कर रहे हैं, उनके हिमायती बन रहे हैं। और इसके अलावा जेपी नड्डा जी का कहना है कि कोरोना काल के दौरान ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया, उनसे ऑक्सीजन को लेकर झूठ बोला। दिल्ली सरकार की चलाई योजनाओं की जांच कराई जाएगी, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और नड्डा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। इसलिए एक वाक्य भारत और दिल्ली की जनता के मन में समा गया है कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। और इसके अलावा जो जेपी नड्डा जी के द्वारा कहा गया कि गरीब कल्याण, सुशासन, गुड गवर्नेंस, महिला सम्मान, विकास, युवाओं और किसानों का सशक्तिकरण और मजदूर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का
अपना जो उद्देश्य बनाया है, आज खुशी है कि नीति आयोग के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बहुत से वादे दिल्ली में किए गए हैं और ये चुनाव आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि 10 से ज्यादा साल उनको दिल्ली में हो चुके हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको करना पड़ रहा है। बहुत सी योजनाएं और बहुत से वादे जो उन्होंने किए थे वो लागू भी नहीं कर पाए, वो पूरे भी नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की इन घोषणाओं को लेकर और अरविंद केजरीवाल के किए गए कामों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।